एयर इंडिया के विमान नंबर 171 के कॉकपिट में क्या हुआ होगा? एक विमान का कॉकपिट कैसा होता है, वो कैसा दिखता है, कॉकपिट में पायलट कैसे काम करते हैं, डेमो कॉकपिट से हमारे संवाददाता पवन नारा की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अहमदाबाद के हादसे के बाद सबके मन में सवाल है कि जब आप फ्लाइट के लिए तैयार हो रहे होते हैं तो कॉकपिट में क्या चल रहा होगा। इस वक्त हम ऐसे ही एक फ्लाइट सिमुलेटर में हैं। ये A320 का फ्लाइट सिमुलेटर है और हमारे साथ ट्रेनर हैं जिनके पास 25 साल से ज्यादा का अनुभव है, कई हजार घंटों के फ्लाइंग आवर्स हैं, वो हमारे साथ हैं। तो जब आप किसी कॉकपिट में होते हैं तो किसी पायलट के पास ये सब वो एक इंफॉर्मेशन होती है जो उनको फ्लाई करने से पहले सिचुएशनली अवेयर करती है। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं, अगर कोई फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है तो उस वक्त पायलट और को पायलट क्या कर रहे होते हैं, क्या क्या प्री फ्लाइट चेक कर रहे होते हैं? प्री फ्लाइट चेक में बहुत सारी चीजें होती हैं। एक तो पूरा कॉकपिट है ही, और प्री फ्लाइट चेक्स में हम अगर बात करें तो वो हमारे ऑफिस से ही स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हम एयरक्राफ्ट का वजन और एयरक्राफ्ट से रिलेटेड सारी जानकारी, मौसम से रिलेटेड सारी जानकारी को पहले से ही लिख के रखते हैं। इस फ्लाइट में 242 यात्री थे क्रू मेंबर के साथ, लंदन जाना था, 1.25 लाख लीटर फ्यूल था। तो ये वेट प्री फ्लाइट टेस्टिंग के दौरान क्या मायने रखता है और इस इंफॉर्मेशन का क्या इस्तेमाल होता है? बहुत ज्यादा मायने रखता है कि हमारा जो वजन है और जो रनवे की जो लेंथ है उसके हिसाब से कौन सी ऐसी जो हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है जो हमारे लिए सेफ रहेंगी, कौन सा रनवे डायरेक्शन हमारी सेफ रहेगी और स्पीड जिस पे हम लिफ्ट ऑफ कर पाएंगे वो स्पीड क्या रहेगी, वो सब कैलकुलेट। तो आज के सिनेरियो में हम टेक ऑफ करने जा रहे होंगे तो क्या हमने वो चेक कर लिया है? वो सारी चीजें क्या हम टेक ऑफ करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? जी जी। तो ये देखेंगे आप, तो इन्होंने पार्किंग ब्रेक को यहां से हटाया है। सबसे पहले पार्किंग ब्रेक हटाने के बाद ये थ्रोटल है जिससे इंजन की पावर बढ़ती है और इनिशियली वो सिमेट्री होनी चाहिए। सिमेट्री होनी चाहिए। दोनों देखिए 22, 23, 24, 35, 36 ये दोनों इंजन अब फुल पावर आ गए हैं और अब आप प्लेन की मूवमेंट देख रहे हैं और इस तरीके से थ्रस्ट दिया जाता है। जैसे ही आप मैक्सिमम थ्रस्ट पर जाते हैं तो आपके प्लेन की स्पीड बढ़नी शुरू हो जाती है और वहां अगर आप देखेंगे वो क्या देख पा रहे हैं सर? स्पीड इंडिकेटर है जो स्पीड बता रहा है कि हमारी स्पीड बढ़ रही है। और जो आसमान है वो नीले रंग का है और जमीन है जो वो। तो हम कैसे तय करते हैं कि किस स्पीड पर हमें टेक ऑफ करना है? वो कैलकुलेटर ये हमारे लिए अलग से कंप्यूटराइज्ड चार्ट्स होते हैं जिसमें से हम देख के इस चीज को कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। जैसे अगर हम एयरबॉर्न होते हैं जैसा कि अहमदाबाद की फ्लाइट में हुआ तो उसके कितनी देर बाद फ्लैप ऑफ करने जो लैंडिंग गियर है उसको ऊपर करना पड़ता है? क्योंकि बहुत से लोगों ने उस वीडियो को देखकर सवाल उठाया कि गियर ऊपर नहीं हुए थे। तो कौन कौन से पैरामीटर पूरे होने पर वो गियर अप किया जाता है? जी, मेन है कि हमारा जो हाइट है, पॉजिटिव हाइट हमें दिखे कि हम क्लाइंब कर रहे हैं। ऑल्टीमीटर में हम देखते हैं कि हमारी हाइट जो है आसमान पे है, रेडियो ऑल्टीमीटर, इन सब चीजों को चेक करके और फिर हम गियर को रेस करते हैं। ये तो गियर रेस करने के लिए है। जी, जी। इस प्लेन में गियर अप नहीं हुआ था जो कि तुरंत कर दिया जाता है, तो क्या आपको इसके पीछे की वजह समझ आती है? ये बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि अगर उन्हें पहले ही कोई प्रॉब्लम दिखी हो जो लिफ्ट ऑफ करते हुए उन्हें समझ में आई हो कि हाँ एयरक्राफ्ट में कोई दिक्कत है जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो गए हो सकता है, या फिर उन्होंने लगा हो कि हो सकता है हमें फोर्स लैंडिंग करनी पड़े तो गियर अप करने के बाद हम डाउन ही ना ले पाए, हमें समय ही ना मिल पाए इस चीज का। तो कई सारे रीजंस हो सकते हैं उनके माइंड में चल रहा हो सकता है। मेडे थ्रस्ट लॉस्ट इस तरह का मैसेज लास्ट टाइम दिया गया। अगर थ्रस्ट लॉस होता है तो फिर क्या क्या वार्निंग यहाँ पायलट को उस वक्त दिखाई दे रही होंगी? तो जैसे कि मैं ये ऑटो पायलट लगा देता हूँ, फिर भी उसके बाद अगर मान लीजिए एक जैसे ये इंजन गया, आप देख सकते हैं पैरामीटर और यहाँ पे सारे पैरामीटर्स आ गए और इंजन शटडाउन हो गया है, तो ये आपको सिनेरियो दिखेगा। और अगर दोनों इंजन चले गए, अब आप देख सकते हैं कि थ्रस्ट कैसे इसकी बिल्कुल खत्म हो गई है और यहाँ पे ये रेड कलर आ रहा है और एयरक्राफ्ट अब बिल्कुल जमीन की तरफ जा रहा है। अब हमारे पास बहुत ही कम समय है कि हम इसे रिकवर कर पाए। तो पायलट ने उस वक्त क्या किया होगा, उस वक्त क्या चल रहा होगा? उन्होंने कोशिश की होगी कि वो उसके जो फ्यूल जो नोजल्स हैं, फ्यूल जो फ्लो है उसको रीसेट करके और उसे रीस्टार्ट करने की उन्होंने कोशिश की होगी, जो उनके मेमोरी आइटम्स जिसे हम कहते हैं। यहाँ फ्लाइट स्टिमुलेशन में हम देख रहे हैं कि नोज डाइव है, जो हमने वीडियो देखा उसमें नोज अप थी, ग्लाइड करने की कोशिश की जा रही थी। जी जी जी, क्योंकि इसमें हम थोड़ी एक हाइट हमारे पास आई थी तो हम थोड़ा ग्लाइड करके स्पीड बढ़ा भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोशिश की थी कि वो हवा में रह पाए, ज्यादातर ग्लाइड, ज्यादा देर के लिए
ग्लाइड कर पाए, तो ये उन्होंने कोशिश अपनी तरफ से की। कुछ सवाल फ्लैप्स को ले भी पूछे जा रहे हैं। फ्लैप्स क्या होते हैं, उनकी 3 पोजीशंस कौन कौन सी होती हैं फ्लैप्स की? ये देखिए फ्लैप सिंबल लिखा हुआ है। की पोजीशन जैसे आप देख सकते हैं 1, 2, 3 और फुल। ये तो एयरबस 320 है, इसमें ये पोजीशंस हैं। 787 की अलग रही हैं होंगी। 737 में ज्यादा पोजीशंस होती हैं फ्लैप्स की। फ्लैप्स लिफ्ट ऑगमेंटेशन डिवाइस होता है जो लिफ्ट को बढ़ा देता है छोटे रनवे पे या फिर रनवे पे लैंडिंग डिस्टेंस, टेक ऑफ डिस्टेंस को कम करने के लिए वो हेल्प में आता है। तो फ्लैप्स बहुत महत्वपूर्ण होती हैं किसी भी फ्लाइट में लिफ्ट हासिल करने के लिए, खास तौर पर टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त। जी बिल्कुल, लेकिन सिर्फ फ्लैप नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है थ्रस्ट। अगर किसी एयरक्राफ्ट में थ्रस्ट नहीं होता तो आप क्लाइंब नहीं कर सकते। थ्रस्ट ही है जो लिफ्ट, हम जिसे बार बार लिफ्ट बोलते हैं, जो विंग हमारा प्रोड्यूस करता है, वो थ्रस्ट की स्पीड बढ़ाने की वजह से हमारी वो लिफ्ट प्रोड्यूस होती है।